प्राचीन भारत में उज्जैन नामक एक राज्य था जिसका शासक विक्रमादित्य था। वे न केवल एक शक्तिशाली योद्धा थे, बल्कि एक न्यायप्रिय और दयालु राजा भी थे। उनके राज्य में हर व्यक्ति सुखी और संतुष्ट था। एक दिन राजा को एक तपस्वी ने आदेश दिया कि वे एक बेताल को पकड़कर लाएं, जो एक पीपल के पेड़ पर उल्टा लटका रहता है। राजा विक्रमादित्य ने बिना किसी देरी के ये कार्य करने की ठान ली। राजा विक्रमादित्य ने अपने वचन का पालन करने के लिए उस बेताल को पकड़ने की ठानी। वे अपनी तलवार और ढाल लेकर उस जंगल में गए जहां बेताल रहता था। जैसे ही उन्होंने बेताल को पकड़कर अपने कंधे पर लादा, बेताल ने उन्हें एक शर्त दी। यदि तुम मौन रहोगे तो मैं तुम्हें कहानियां सुनाऊंगा, लेकिन अगर तुमने कोई सवाल किया तो मैं फिर से पेड़ पर चला जाऊंगा। पहली कहानी। बेताल ने पहली कहानी शुरू की। एक समय की बात है, एक राजा की चार रानियां थीं। चारों रानियों के बीच सबसे सुंदर रानी से राजा बहुत प्रेम करता था। एक दिन वह रानी बीमार पड़ गई और कुछ ही समय में उसकी मृत्यु हो गई। राजा बहुत दुखी हुआ और उसने उस रानी का एक प्रतिमा बनवाई। राजा ने आदेश दिया कि प्रतिमा की पूजा की जाए और किसी को भी उसकी पूजा में विघ्न डालने की अनुमति ना हो। राजा की ये प्रेम भक्ति देखकर बाकी तीन रानियां ईर्ष्या करने लगीं। उन्होंने एक चाल चली और प्रतिमा को तोड़ दिया। राजा को जब ये बात पता चली, तो उसने तीनों रानियों को मृत्युदंड देने का आदेश दिया। काल ने राजा विक्रमादित्य से पूछा, क्या राजा का निर्णय सही था? राजा विक्रमादित्य ने उत्तर दिया, नहीं, राजा का निर्णय गलत था। उसकी भक्ति अपनी मृत रानी के प्रति अंधी हो गई थी। उसे न्याय करना चाहिए था, न कि अपनी भावनाओं के आधार पर निर्णय लेना चाहिए था। जैसे ही राजा ने उत्तर दिया, बेताल वापस पेड़ पर चला गया। विक्रमादित्य ने पुनः बेताल को पकड़ लिया और उसे अपने कंधे पर लाद कर ले चल पड़े। राजा विक्रमादित्य की बुद्धिमानी और न्यायप्रियता के कारण वे बेताल की परीक्षा में सफल हुए। उनकी कहानियां आज भी लोगों को नैतिकता, न्याय और साहस का पाठ पढ़ाती हैं।